हर चीज भुलाया जा सकता लेकिन सच्ची मोहब्बत कभी नहीं भूल सकता। तो लड़के को धोखा लड़कियां दे रहे, मैं भी लड़की हूँ तो रहे सो सही बोल रही हूँ। प्यार किसी से एकदम से देखते साथ ही प्यार हो जाता है, दिल को जो भा जाते हैं वही प्यार होता है। जो प्यार कर कर जो शादी कर लेते हैं वो निभाना बहुत जरूरी है। प्यार निभाने की चाहत रखती वही प्यार करना, नहीं तो नहीं करना। तो आपकी लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज? मेरा लव मैरिज है। भरोसा तोड़ना, धोखा देना एक जान मारने के जैसा है, वो गुनाह कभी नहीं करना बोलकर सिखाए सुन। दोस्तों, जैसे कि आज हमारे दीदी लोग मिले हैं, उनसे कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे लाइफ के बारे में, जिन पर अगर उन्होंने सवाल के जवाब सही दे दिया तो गिफ्ट उनके हो जाएंगे। जैसे कि 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो दीदी आप इंटरेस्टेड हो? हाँ, यस यस। पहला क्वेश्चन ये रहा आपसे, जैसे कि एक दिन के लिए आपको लड़का बनने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहोगे? मैं क्या करती हूँ बोले तो एक दिन के लिए लड़का बनने का मौका मिले तो पूरा मेरे परिवार को पहले सुधार दूंगी। क्या बोलते हैं, फर्स्ट जोरों को सुधारूंगी। सास बहू के किरकिरी लड़ाया नहीं होना, और जो सास है उनको हमारी अम्मा है बोलकर समझ कर रहना। मैं उतना ही करूंगी, वही इम्पोर्टेंट है, घर में किरकिरी नहीं रहना। ऐसा मानते हैं। तो आप क्या बोलोगे मैम? बैगन। तो ये रहा सेकंड सवाल, जैसे कि प्यार का मतलब क्या है? प्यार का मतलब तो बहुत ही सुंदर मौका है। प्यार किसी से एकदम से देखते साथ ही प्यार हो जाता है, दिल को जो भा जाते हैं वही प्यार होता है। जो प्यार कर कर जो शादी कर लेते हैं वो निभाना बहुत जरूरी है। प्यार भोजन नहीं करते लेकिन जो टाइम पास के लिए प्यार करते हैं, क्या ऐसा नहीं करना, क्योंकि एक सामने वाले दिल से प्यार करते हैं, उनके प्यार को उन्हें समझना, अंडरस्टैंडिंग कर लेना। उनको बीच सफर में छोड़ दिए तो नहीं, उनके लाइफ खराब हो जाता। जो सही पकड़कर जो साथ करे, जो प्यार निभाने की चाहत रखते वही प्यार करना, नहीं तो नहीं करना। दीदी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो थर्ड क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, जैसे कि आपने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ, किया है, बहुत दिल से बहुत प्यार किया है उनसे, अभी भी करती हूँ। उन्होंने मुझसे दूर हो गए पर उससे मेरे को कोई नहीं है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, अभी मरते दम तक भी उनसे प्यार करती हूँ। तो आपकी लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज? मेरा लव मैरिज है। लव मैरिज आपसे दूर कैसे हो गए फिर? उन्होंने जब मेरे को जॉब लगा था, फर्स्ट टाइम जॉब लगा था, मेरा छोटा बेटा वो छोटा था, उसको देखने के लिए हम संभालने के लिए एक औरत को रख लेते, उनके साथ उनका अफेयर होकर उन्हें चले गए। मतलब अभी कहाँ है? इधर में 6। मतलब आप अलग हो, अलग है? दोनों अलग अलग हो। कितने साल की बात है? 5 साल की बात है। और आपका मतलब लव कितने साल का था? 13 साल हो गए, 14 साल है। बहुत मतलब बहुत नाइंसाफी हो गई दीदी के साथ। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो चौथा सवाल आपके लिए ये रहा, जैसे कि आपको पास्ट में जाके कुछ सुधारने का मौका मिले तो आप क्या सुधारना चाहोगे? मैं फर्स्ट हमारे हस्बैंड को सुधारना चाहूंगी, उनको सुधारना, हमारे बच्चों के लाइफ खराब नहीं होना, तो हम मिलजुल कर एक रहने की कोशिश करती हूँ। मतलब चारों बच्चे आपके थे? नहीं, 3 है, 1 2 2। अच्छा, तो अच्छा सवाल रहा, मतलब कि आंसर दिए दीदी ने। तो चलते हैं 5th सवाल पे। अगर आपने ये सवाल सही दे दिया तो गिफ्ट आपका हो जाएगा। क्या सच्चा प्यार को भुलाया जा सकता है? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, मरते दम तक तो नहीं हो सकता। जिस्म से जान जुदा हो, ये तो भी रूहानी बनकर तो फिरेंगे उसके नीचे है, लेकिन हो तो नहीं हो सकता, भुलाया नहीं जा सकता। हर चीज भुलाया जा सकता लेकिन सच्ची मोहब्बत कभी नहीं भूल सकता। तो लॉयलिटी बहुत ज़्यादा है आप में, लेकिन ऐसा हो गया बॉस। मतलब कि कमेंट में कुछ बोलना चाहोगे दीदी के लिए? दीदी ये गिफ्ट आपका रहा। तो दीदी आप हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, मतलब व्यूअर्स के लिए कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। सबके दिल के दुख तो किसी के सामने बोलिए तो वो लोग मजाक उड़ाते हैं, आपके जरिए से सबको मालूम हुए तो लोगों को थोड़ा फील हो जाता। मतलब कि किसी को कोई भी धोखा नहीं देना, किसी को कोई माँ बाप को दूर नहीं करना, हर चीज से उन लोगों को ना एक फीलिंग्स उठती है, अरे हमारे घर में भी ऐसी होता ना, हम नहीं करना बोलकर, तो ये हो जाता आपके तरफ से। सब लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए इसको। दीदी नेक्स्ट गिफ्ट पे जाना चाहूंगी, और अगर 5 सवाल के जवाब दे देते गिफ्ट आपका हो जाए। तो सवाल आपके लिए ये रहा, फर्स्ट सवाल, अरेंज मैरिज सबसे ज्यादा फ्लॉप होती है या फिर लव मैरिज? अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज नहीं होती। क्यों बोले तो ना, जैसा रहता है कि लव
करते समय बहुत इससे करते, माँ बाप को ये नहीं रहता और बाहर वाले मौका ढूंढते कि इन लोगों को दूर करना। हमारे मतलब ना लव मैरिज में अदर कास्ट ज्यादा रहते, तो कास्ट वाइज करते घर में, वो कर करने तो उनको दूर करते। मतलब कि लव मैरिज में ज्यादा डिवोर्स होगा या फिर अरेंज मैरिज में? ये लव मैरिज में समझ कर चले तो चलता, लेकिन हद से ज्यादा तो अरेंज मैरिज में जो डाइवर्स होते क्यों होते कहते ना, वो लड़की किसी और से प्यार करती के जबरदस्ती शादी कर डालते, और लड़का करता तो दिल में एक रहता और माँ बाप के खुशी के लिए एक लोग करते, तो वही सक्सेसफुल ज्यादा नहीं। तो आजकल के जमाने में यही चल रहा है। हाँ 100% यही चल रहा है। एंगेजमेंट एक के साथ हो रहा है, एंगेजमेंट कर लिया अगले दिन ही भाग जा रहे हैं। सही है दीदी, और कुछ बोलना चाहोगे इसके ऊपर? नहीं बस क्या बोलते ना, भाग जाने वालों को मारा होता गाली देते बाद में। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल आपके लिए ये रहा दीदी, जैसे कि आपके माँ बाप के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? दुनिया में हद से ज्यादा लव मैरिज कर लिए वालों को किसी के माँ बाप उतना एक्सपेक्ट नहीं करते। मेरे को 1 साल अवॉर्ड करे, 1 साल के बाद मेरे को सबसे ग्रेट मेरी माँ, हमारे भाइया क्यों बोले तो मैं अदर कास्ट मैरिज कर रही हूँ, उनके खिलाफ जाकर मैरिज को 3-4 बार मेरे को लाए, तो मैं नहीं होना बोलकर दूसरे उनके साथ ही गई हूँ। जाने के बावजूद भी मेरे को रख लिए, और मेरी तबीयत खराब हो गई तो हर चीज से अभी तक 15 साल होता शादी होकर, 15 साल से मेरे को हर चीज से उनुच कर रहे, घर दिलाए, इधर दे, तुम्हारा मरद दे तो क्या हुआ, तेरे बच्चों को पढ़ाया, सब ग्रेट में कोई भी माँ ऐसा नहीं रहते। गॉड इज ग्रेट बोले से जैसा गॉड बाद में फर्स्ट मेरी मटर है। अब पिताजी के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? पिताजी तो बचपन में चले गए, सॉरी। हमारे दोनों भाई अभी तुम ऐसा कर लिया अदर कास्ट मैरिज, तुम मुर्गा दाल लेकर जा रहे हो, वो ये कुछ ये नहीं करे। अच्छा जो हुआ हुआ, अब मम्मी को होना बोलता हमारे को होना बोलकर उन्होंने भी हर चीज से उनको क्यों कर रहे तुम बोलकर आज तक मेरे कोई भी भाइया नहीं पूछे। मतलब आपकी अदर कास्ट से शादी हुई थी दीदी? मेरे अदर कास्ट हमारे शोहर मुस्लिम के है, मैं क्रिश्चियन की हूँ, उनके अदर कास्ट हो गए, फिर भी मेरे घर में सब लोग एक्सपेक्ट कर लेकर हमारे मर्द को उन्हें कैसा रहो बोले तो भी हम तो वैसी रहो बोलकर उन्हें ये करे, सपोर्ट करे मेरे घर वाले भी, फिर भी मेरे शादी सक्सेसफुल नहीं रहा। तो दीदी, इनके दीदी के घर वाले सब लॉयल थे, लेकिन जो है इनके हस्बैंड कुछ अलग कर दिए। तो दीदी अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा दीदी आपके लिए, जैसे कि इस जनरेशन में सबसे ज्यादा लड़के धोखे दे रहे हैं या फिर लड़की? सबसे ज्यादा तो लड़कियां दे रहे। कुछ बोल सकते हैं इसके ऊपर? क्यों बोले तो ने दिल में रख लेकर भी माँ बाप के इसके वजह से लड़का मैं कर लेता हूँ बोलकर अभी चलो जाएंगे किधर तो भी बोले तो लड़की हूँ बोल रहे, और थोड़े दिन के बाद उनके माँ बाप की से शादी कर ले रहे। तो लड़के को धोखा लड़कियां दे रहे, मैं भी लड़की हूँ तो रहे सो सही बोल रही हूँ। ओके दीदी, थैंक यू। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो दीदी चौथा सवाल आपके लिए ये रहा, आपने अपनी माँ से सीखी हुई सबसे बड़ी चीज आज तक की कौन सी है? मैंने मेरे माँ से सीखी बड़ी चीज कौन सी मतलब किसी को धोखा नहीं देना, और किसी के साथ भरोसा, जो तेरे ऊपर कोई भरोसा रखा तो उनका भरोसा नहीं तोड़ना। भरोसा तोड़ना, धोखा देना एक जान मारने के जैसा है, वो गुनाह कभी नहीं करना बोलकर सिखाए सुन, और कभी भी किसी को भी झूठ नहीं बोलना। जो है मुँह के ऊपर बोल डालो, उनको बुरा लगता क्यों नहीं, अच्छा लगता क्यों नहीं, लेकिन दिल में रख लेकर नहीं रहना बोलकर हमारे अम्मा यही सिखाए। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो लास्ट सवाल आपके लिए रहा दीदी, अगर आपने बोल दिया तो गिफ्ट आपका हो जाएगा। जैसे कि आपको एक दिन के लिए इनविजिबल बना दिया, जैसे कि आप दिखोगे ही नहीं किसी को, तो आप क्या करना चाहोगे? वैसा तो नहीं दिखेंगे, जैसा तो करेंगे कुछ नहीं। भगवान ने आपको एक दिन के लिए इनविजिबल बना दिया, आप यहाँ हो लेकिन किसी को नहीं दिख रहे, तो आप क्या करना चाहोगे? क्या करना चाहूंगी बोल तो गौर को बोलूंगी कि गौर मुझे रिवर्स ऐसे ही कर दो। क्यों बोलते नहीं, मेरे बच्चे मेरे फैमिली मेरे लिए बहुत परेशान हो जाएंगे। क्यों बोलते नहीं, मेरी दुनिया मेरे 3 बच्चे हैं, मैं 1 घंटा 15 मिनट नहीं दिखे तो दुनिया की ढूंढते मेरे बच्चे, तो मैं बोलूंगी कि रिपीट मेरे को मेरे बच्चों के लिए तो वापस कर दो। फिर भी दीदी अगर आपको एक दिन के लिए ही बना दिया जा रहा है, मतलब कि अगले दिन आप फिर से नॉर्मल हो जाओगे, लेकिन कुछ ऐसी गलती सुधारना चाहोगे उस दिन के लिए, मतलब इनविजिबल होके? मैं तो मेरे हस्बैंड का नहीं चले जाऊँ, खींच खींच के लाऊंगी। वही है उसकी गलती जो मेरी गलती समझो। जो कुछ भी हो गया हम दोनों के बीच में, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ या कुछ हो गया, तुम गए फिर उसकन से वापस आए, तुम बाद में मेरे कर रहे थे बोल तो मैं नहीं, बच्चों छोटे थे छोड़कर गए, मैं ला लेकर एक बोलकर थोड़ा बहुत गुस्सा करी हूँ और जाकर सॉरी बोलकर चला घर को बोलकर लेकर आऊंगी।
तो दीदी को सपोर्ट करो कुछ बोल के, मतलब कि कमेंट में। और दीदी ये गिफ्ट आपका रहा, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपकी दिल की बातें बोलने के लिए। थैंक यू। तो दीदी आप कुछ बोलना चाहोगे जनरेशन के लिए? हाँ, बोलना चाहूंगी। देखिए, सब लड़कियों को भी बोलती हूँ और लड़कों को भी बोलती हूँ कि किसी को प्यार कर कर धोखा मत दीजिए। और प्यार करने के लायक तो तुम्हारे माँ बाप करते हैं, या लड़का होने या लड़की होने, तुम्हारे माँ बाप को कन्विंस करो, कुछ भी करो तो शादी कर लो और अपने लव मैरिज कर लो, उनके बगैर नहीं रहते, कुछ भी कर कर कन्विंस कर कर ये कर लो। लेकिन तुम्हारे माँ बाप को भी जो आती जोर का सुनकर कोई भी घर से नहीं निकाला। तुम क्यों बोले तो नहीं, तुम लोगों को प्यार करने के लायक तुम्हारे माँ बाप बने, उन्होंने दुनिया दिखाए, तो तुम लोग प्यार करे। और लड़की भी तुम्हारे सास जो है अपनी मम्मी है बोलकर समझ कर रहना, वो जिंदगी ऐसा रहना कि सब समझ कर रहना। तो भी घर तोड़ने की ये नको करो, सब लोग समझ कर करो। आजकल के जनरेशन में शादी होते साथ ही जो 2 ही दिन को पूरा घर तोड़कर अलग होने की बात कर रहे, ऐसा कोई नको करो। सबके माँ बाप तुम्हारे माँ बाप जैसे, उनके माँ बाप भी उतनी प्यार से उस लाड़ों से पाले होंगे, दूध पसीना एक कर कर तुम लोगों को पाल रहे कर रहे, तुम लोग ये होकर फिर उनको भी पालते, तुम्हारे शोहर रहे वालों को, सब लोग मिलकर रहो। यही मैं तुम लोगों को बोलना चाहती हूँ। तो थैंक यू दीदी जनरेशन के, मतलब कि इनके पति के लिए ऐसा दुआ करो कि वापस आ जाए और दीदी को मिल जाए, यही बोलना चाहूँगा दीदी को। थैंक यू भैया। सो मच दीदी, थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सेकंड पार्ट तो बहुत ही खतरनाक आने वाला है, तब तक के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन